हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है गणेश। स्वागत है आप सभी का 15 जुलाई के करंट अफेयर सेशन में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलरली करंट अफेयर के जो वीडियोस हैं इन्हें फॉलो कर रहे होंगे। मार्केट में आरएएस और पीएसआई की न्यू वैकेंसी की जो खबरें हैं वो आनी स्टार्ट हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि आरएएस की जो न्यू वैकेंसी है वो अक्टूबर या नवंबर में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो तैयार हो जाओ आप सब। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सेशन में बताया था कि करंट अफेयर से कहीं ना कहीं 23 से 25 क्वेश्चंस आरएएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और उसमें से भी अगर मैं लास्ट के 6 महीने की बात करूं, लास्ट जो 6 मंथ्स होते हैं वहां से 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स और इसके साथ में मैथ, रीजनिंग और साइंस इन तीनों सब्जेक्ट को ही कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने 60 क्वेश्चंस आरएस प्रीलिम्स में 60 क्वेश्चंस जो कि होते हैं अराउंड 80 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। 80 मार्क्स यानी कि 2025 के आरएस प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है उससे भी ज्यादा। और फिर जब लास्ट के आपके जो 2-3 महीने बचे होंगे तब आप अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स है उन्हें आराम से रिवाइज कर पाओगे। तो इसलिए कहता हूं कि रेगुलरली जो ये सेशंस हैं इन्हें फॉलो किया करो और मैगजीन्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको तेज सिविल के ऐप पर और तेज सिविल के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी, जो कि दोनों हिंदी और इंग्लिश में होगी। तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की करंट अफेयर की मैगजीन अवेलेबल है, जो कि आरएएस या फिर आरपीएससी की जो बदलती हुई ट्रेंड के हिसाब से तैयार की गई है। चलिए अपनी पहली न्यूज देखने से पहले कल का जो सेशन था उसकी न्यूज को वापस रिवाइज करते हैं। कल क्या देखा था अपन ने कि कुमार मंगलम बिरला ने यूएसआईएसपीएफ यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की कार्यकारी समिति में शामिल हुए। कौन हुए थे? कुमार मंगलम बिरला। इसके अलावा अपन ने देखा था 2024-25 में विश्व की जो शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था यानी कि जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसमें से भारत शीर्ष 10 में शामिल हुआ। कौन से स्थान पर रहा भारत? भारत रहा 8वें स्थान पर। किसके द्वारा जारी की गई थी ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल और उसके साथ में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा। इसमें अपन ने देखा था कि भारत जो है 231.6 बिलियन डॉलर जो है टूरिज्म से कंट्रीब्यूट करता है अपनी इकोनॉमी में, पर्यटन से कंट्रीब्यूट करता है अपनी इकोनॉमी। और पर्यटन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहले नंबर पर सबसे बड़ी कौन सी है? यूएसए। फिर अपन ने देखा था चाइना है और थर्ड नंबर पर अपन ने देखा था कि जर्मनी है। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट न्यूज देखी थी कि भारतीय अप्रवासी फोर्ब्स 2025 की सबसे अमीर विदेशी मूल के अरबपतियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें अपन ने बात की थी कि जो कि विदेशी मूल के जो अमेरिका में बिलियनर्स रह रहे हैं उसमें से भारत के कितने हैं? टोटल 12 बिलियनर्स, जो सबसे ज्यादा है। विदेशी मूल के जितने भी बिलियनर्स अमेरिका में रह रहे हैं उसमें से भारत के 12 है, जो कि सबसे ज्यादा है। और अपन ने देखा था कि टॉप 10 में जो इंडियन ओरिजिन का जो बिलियनर है वो कौन है? क्या नाम है उनका नाम तुमने देखा था? जय चौधरी। फिर अपन ने नेक्स्ट न्यूज देखी थी कि भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया। कहां पर हुआ था इसका आयोजन? तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। अपन ने देखा था इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में। और इसका आयोजन किसने किया था? तो अपन ने देखा था इसका आयोजन किया है इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस या भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन द्वारा। और अपन ने देखा था कि तेलंगाना को जो है बैटरी विनिर्माण या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जो है अवार्ड मिला था। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट न्यूज देखी थी कि नरेगा अक्षर अभियान या नरेगा आखर अभियान कहां पर आयोजन हुआ इसका? जयपुर में।
जयपुर जिला प्रशासन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा किया गया था। क्या काम था इसका? तो ग्रामीण साक्षरता को बढ़ाना, जो नरेगा के श्रमिक हैं उनके बीच। किसने नेतृत्व किया था? तो अपन ने देखा था जितेंद्र कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि जयपुर में जिला कलेक्टर है। इनके द्वारा इस अभियान का नेतृत्व किया गया और इस अभियान के तहत महिला मेट्स को नियुक्त किया गया था। महिला मेट्स को नियुक्त किया गया था जो कि सुपरवाइजर की तरह काम कर रहे थे और वो जो नरेगा के जो श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षण देगी। किस चीज के बारे में? तो हस्ताक्षर, सिग्नेचर लिटरेसी के बारे में, डिजिटल लिटरेसी के बारे में, ठीक है, बैंकिंग यूज करने के बारे में, इंटरनेट सेवा यूज करने के बारे में। तो ये सारी जो 5 न्यूज है अपन ने लास्ट की क्लास में देखी थी। चलिए देखते हैं इस क्लास की 15 जुलाई की पहली न्यूज को। पहला क्वेश्चन है, तालिस्मान सेबर सैन्य अभ्यास जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, प्रारंभ में किन 2 देशों के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था? The Talisman Sabre exercise, which began in 2005, was initially a bilateral military exercise between which 2 countries? भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, या यूएसए और जापान? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। चलिए देखते हैं न्यूज को। जुलाई 2025 में भारत ने पहली बार तलिस्मान सेबर अभ्यास में भाग लिया। इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एक्सरसाइज तलिस्मान सेबर, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। ये 11वां संस्करण था, 11th एडिशन था। कहां पर हुआ था इसका आयोजन, इस अभ्यास का? तो ऑस्ट्रेलिया में कई स्थानों पर किया गया था और इसके साथ पेपुआ न्यू गिनी में भी किया गया था। कब हुआ था? तो ये 13 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में। क्या नाम है अभ्यास का? तालिस्मान सेबर। 2005 में यह अभ्यास शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में। और ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, यानी बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, 2 साल में एक बार होने वाला। शुरू में तो ये यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2005 में हुआ था, लेकिन 2025 की बात करें तो इसमें 19 भागीदारी राष्ट्र यानी कि पार्टिसिपेटरी नेशंस ने इसमें भाग लिया था और 19 नेशंस में से 35,000 से भी ज्यादा सैन्य कर्मियों ने भाग लिया। कौन से देश? तो हम दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगो और यूके। आपको ये सारे नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यहां से नहीं पूछा जाएगा। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कब हुआ था शुरू, ये किस टाइप की एक्सरसाइज है। तो द्विवार्षिक है। किसके बीच में शुरू हुई थी? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और भारत ने जो है 2025 में पहली बार भाग लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के हाल ही में किए गए उर्वरक आपूर्ति समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज रीसेंट फर्टिलाइजर सप्लाई एग्रीमेंट। भारत ने डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी की आपूर्ति के लिए यूएसए के साथ 5 वर्षीय समझौता किया। इंडियन पोटास लिमिटेड इस समझौते में शामिल 3 भारतीय कंपनियों में से एक है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है केवल 2। चलिए देखते हैं अपनी न्यूज को। न्यूज है, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने 11 से 13 जुलाई 2025 तक सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया, यानी बाइलेटरल जो कोऑपरेशन है सऊदी अरब और इंडिया के बीच में, उसको और मजबूत किया। अगर इस डीएपी समझौते की बात करें तो यह समझौता सऊदी अरब की मे आदेन एक लीडिंग सऊदी माइनिंग और फर्टिलाइजर कंपनी है, खनन और उर्वरक कंपनी है, मे आदेन के बीच में और भारत की 3 कंपनियों के बीच में एक लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर सप्लाई एग्रीमेंट यानी कि दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौता हुआ। कौन सी 3 कंपनियां हैं भारत की? तो इंडियन पोटास लिमिटेड,
कृषि कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, इन 3 कंपनियों के बीच में और सऊदी अरेबिया की मियादिन के बीच में हुआ। इस समझौते के तहत भारत को प्रति वर्ष 3.1 मिलियन मैट्रिक टन डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी। कितने वर्ष के लिए है? तो यह है 5 वर्ष के लिए, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होगा। ठीक है। अगर मैं डीएपी के फॉर्मूला की बात करूं, हालांकि फॉर्मूला डीएपी का आपके साइंस में ये पूछ भी सकते हैं, क्या है फॉर्मूला? NH4 2HPO4, ये है डाई अमोनियम फास्फेट का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जुलाई 2025 में शुरू की गई संचार मित्र योजना को कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? Which ministry is implementing the संचार मित्र स्कीम launched in July 2025? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, या शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन कर रहा है इसे लागू? इसे इंप्लीमेंट कर रहा है संचार मंत्रालय। कौन है सूचना और प्रसारण मंत्री इस समय भारत के? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन संभाल रहे हैं? अश्विनी वैष्णव। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रालय किसके अधीन है? संचार मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। और शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन है? कौन है मिनिस्टर? शिक्षा मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान की अंडर। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज को। जुलाई 2025 में संचार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पूरे भारत में संचार मित्र योजना की शुरुआत की। कहां पर हुई इस योजना की शुरुआत? तो गुवाहाटी असम में बीएसएनएल भवन गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन के दौरान असम लाइसेंस्ड सर्विस एरिया द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया। असम लाइसेंस सर्विस एरिया द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सुनीता चंद्र ने, जो कि सलाहकार है डीओटी की, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की। अगर संचार मित्रों की बात करें तो ये कौन होंगे संचार मित्र? कुछ छात्रों को चयनित किया जाएगा और वो है मोबाइल के बारे में, इंटरनेट के बारे में लोगों के बीच में जो है जागरूकता बढ़ाएंगे। अगर इस योजना की 3 प्रमुख जो मुख्य स्तंभों की बात करें तो क्या है? जोड़ना, शिक्षित करना और नवाचार, यानी कि कनेक्ट, एजुकेट और इनोवेट करना लोगों जिनको डिजिटल लिटरेसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, डिजिटल नॉलेज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 में से किसे सम्मानित किया गया? Who was awarded the prestigious Pen Pinter Prize in 2025? लियू जियाकुन, अरुंधति राय, लैला अबुलेला, बानू मुश्ताक। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है लैला अबुलेला। अगर लियू जियाकुन की बात करें तो लियू जियाकुन को 2025 में प्रिट्जर प्राइज दिया गया था। ये ध्यान रखना, ऐसे प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। प्रिट्जर प्राइज किसे दिया गया? लियू जियाकुन को 2025 का। प्रिट्जर प्राइज क्या है? तो ये आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसे। अरुंधति राय, तो अरुंधति राय को जो ये पेन पिंटर पुरस्कार है ये 2024 में मिला था, भारत की अरुंधति राय को। बानू मुश्ताक की बात करें तो बानू मुश्ताक को द बुकर प्राइज मिला था। क्या मिला था? द बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बानू मुश्ताक और इसके साथ में दीपा
बास्ती। ये भारत की है, बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती। इन दोनों को द इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? तो हर्ट लैम्प इनकी स्टोरी का कलेक्शन है, उसे इन्होंने कन्नड़ भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया, जिसके लिए द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 इनको दिया गया। चलिए देखते हैं न्यूज को। लीला अबू लेला, जो कि एक सूडानी और स्कॉटिश लेखिका है, उन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष कौन देता है? इंग्लिश पेन द्वारा दिया जाता है। यही थी न्यूज, यही आपको नाम ही ध्यान रखना है बस, और बाकी जो भी अपन ने अभी दूसरे पुरस्कार देखे हैं उनको भी ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? निधि शर्मा, ट्विंकल पुरोहित, विप्रा मेहता या शिना प्रासर? हु वॉज क्राउन द विनर ऑफ मिस राजस्थान? निधि शर्मा, ट्विंकल पुरोहित, विप्रा मेहता या शीना प्राशर? क्या है आंसर? इसका आंसर है ट्विंकल पुरोहित। अगर निधि शर्मा के बारे में बात करें, निधि शर्मा को 2025 में मिसेज राजस्थान का खिताब मिला। निधि शर्मा कहां से? जयपुर से। अगर मैं विप्रा मेहता की बात करूं, तो विप्रा मेहता को 2024 में लीवा मिस दीवा का पुरस्कार मिला। लीवा मिस दीवा का पुरस्कार। इसके अलावा अगर मैं शीना प्रासर की बात करूं, तो शीना प्राशर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? शीना प्राशर को दिया गया था मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि मिसेज यूनिवर्स 2025 किसे दिया गया, ये सारे जो भी मैं अभी आपको पुरस्कार बता रहा हूं, जो भी अवार्ड्स बता रहा हूं या क्राउन्स बता रहा हूं, ये सब आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसेज यूनिवर्स 2025 किसे दिया गया? एंजेला स्वामी को। एंजेला स्वामी को। कहां से एंजेला स्वामी? एंजेला स्वामी है बीकानेर से। इसके अलावा अपन ने रिसेंटली और देखा था कि मिस वर्ल्ड 2025 किसे दिया गया, जो कि हैदराबाद में आयोजित हुआ था। मिस वर्ल्ड थाईलैंड की ओपल सुचाता को, जो कि थाईलैंड की पहली विजेता थी मिस वर्ल्ड की। तो ये सारे अवार्ड्स जो है आपको ध्यान में होने चाहिए। निधि शर्मा मिसेज राजस्थान 2025, विप्रा मेहता लीवा मिस दीवा पुरस्कार 2024, शीना प्रासर मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025। इसके अलावा एंजेला स्वामी को मिसेज यूनिवर्स 2025, और जो ओपल सुचाता है जो कि मिस वर्ल्ड 2025 बनी, जो कि थाईलैंड से आती है। और ये जो पुरस्कार का आयोजन हुआ था, कहां हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। और अपन ने देखा कि मिस राजस्थान 2025 किसे मिला? तो ट्विंकल पुरोहित को। चलिए देखते हैं न्यूज को। ग्रैंड फिनाले, मिस राजस्थान का जो ग्रैंड फिनाले है 13 जुलाई 2025 को जयपुर में BM बिरला ऑडिटोरियम में हुआ। और इस पुरस्कार के लिए 5000 से अधिक आवेदन हुए, जिसमें से 28 फाइनलिस्ट का चयन किया गया जयपुर द्वारा। ठीक है, और इसकी विजेता की बात करें, कौन है विजेता? ट्विंकल पुरोहित। और जो उप विजेता यानी कि रनर अप है, कौन है? मीनाक्षी चापोला। तो ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड 5 MCQs। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में किया जाता है? तो ये थी आज की न्यूज। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में।